लुगाई रूपाली हो तो पति महाराज उसके रूप जाल में घनचक्कर हो ही जाते हैं। दिमाग उनका कुंद हो जाता है और अकल उसके रूप जाल में कहीं न कहीं अटक जाती है। और सोच लो कि लुगाई रूपाली भी है और उसका व्यवहार संस्कारी है, अदाएं दिल लुभाने वाली हैं, तो फिर पति महाराज 24 घंटे उनके गले में बंधे, उनके दुपट्टे में लपटे इधर उधर घर में ही घूमते रहते हैं। और ये जो आप स्क्रीन पर जिस रूपाली लुगाई की फोटो देख रहे हो, वो दिखने में गजब खूबसूरत और संस्कारी लग रही है, लेकिन भाई साहब इसने जो कांड किया है ना, वो सुन के आप रूपाली लुगाइयों से तौबा कर लोगे। अब ये जो स्क्रीन पे आ रहे हैं, आदित्य मिश्रा नाम है इनका, ये इस रूपाली लुगाई के पति हैं। शादी के लिए लड़की देख रहे थे और देखते देखते नरसिंहपुरा की पूजा दुबे इन्हें दिख गई। अब अशोक मिश्रा जी रूप जाल के मोह पास में ऐसे फंसे कि वहीं पे ये रमण गए। माँ बापू से जिद ठान ली और कह दिया कि बापू लुगाई तो यही लानी है। बेचारे बापू सीधे साधे थे, बहुत ज्यादा संपन्न नहीं, लेकिन खाते पीते हंसता खेलता परिवार था। बापू और माँ लड़की देखने के लिए पहुंचे, लल्ला को भी साथ में ले गए। अब उन्हें लड़की ऐसी भाई, ऐसी संस्कारी लगी कि बापू को भी लग गया कि यही अपने घर की बहू बनानी चाहिए। इतनी संस्कारी इस जमाने में मिलती कहाँ है। बस फिर क्या था, मिश्रा जी धूमधाम से शादी करके पूजा दुबे को अपनी पत्नी बना के घर ले आए। भाई साहब जैसे ही शादी हुई, पूजा दुबे अपने पूरे संस्कारों का ताम झाम लेकर ससुराल वाले और पति देव की सेवा करने में लग गई। पूरा ससुराल और पूजा पूजा करते नहीं थकता। और बेचारे पति महाराज, वो तो खैर इसके रूप जाल में खूबसूरती में लुगाई का ऐसा दीवाना हुआ कि घर का घर में रहता, कहीं बाहर जाना ही बंद कर दिया। अब हुआ क्या भाई साहब कि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। फिर एक दिन एक युवक इनके घर आया, नाम था आकाश नेमा। पूजा ने उसको बड़े खुश होकर पूरे ससुराल वालों से मिलाया कि आकाश मेरे दूर का रिश्तेदार है, भैया लगता है। अब इनकी बड़े बड़े लोगों में जान पहचान है। पूजा के ससुराल वाले बड़े इंप्रेस हुए। अब आकाश नेमा का उनके घर आना जाना होता रहा। पूजा आकाश की तारीफ करते नहीं थकती और आकाश भी बड़ी बड़ी बातें बताता रहता। आज इस मंत्री से मिला, कल उस मंत्री से मिला, आज वो अधिकारी के साथ डिनर है, कल उसके साथ में जाना है। अब बेचारा पूजा का खसम, पूजा के रूप में दीवाना, और दूसरा उसका ससुर सीधा साधा भोले भाले लोग उनकी बातों में आ गए। अब आकाश और पूजा का असल खेल अब शुरू हुआ। पूजा ने कहा कि आकाश की बड़े बड़े लोगों में बहुत जान पहचान है और वो उनसे बात करके और मेरी और आदित्य की अच्छी सरकारी नौकरी लगवा देगा, लेकिन उसके लिए इसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। अब भाई साहब पैसा क्योंकि जैसे ही मांगा तो बापू ने भी निकाल के दे दिया और आदित्य ने भी निकाल के दे दिया, और धीरे 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 करके आदित्य और उसके बापू दोनों से करीब 38 लाख रुपया ले लिया। काफी टाइम भी हो गया, लेकिन सरकारी नौकरी तो बहुत दूर की बात है, प्राइवेट नौकरी भी नहीं लगी, और लगेगी भी कहां से, होती तो लगती। अब साहब कोई कितना भी सीधा या भोला क्यों ना हो, लेकिन जब जेब से पैसा जाता है तो फिर उसकी रिकवरी तो चाहिए होती है, और पैसा अकल भी ले आता है। तो रूप जाल के अंदर जो अकल फंसी हुई थी, वो पैसा उस अकल को वहां से लेकर के आ गया। अब आदित्य और उसके बापू ने आकाश और पूजा से पैसा मांगना शुरू कर दिया कि नौकरी नहीं लगी तो आप पैसा वापस दे दो। अब पैसा भी देते कहां से, होता तो देते ना, क्योंकि वो तो उड़ा चुके थे। नौकरी तो बस एक झांसा थी। अब घर में शुरू हो गया भाई साहब कलेश, और जैसे ही कलेश शुरू हुआ
और पूजा और आकाश के जो रंग ढंग है वो भी सामने आने लगे। और अब तो ऐसी बात हो गई कि पैसे मांगने पर आकाश और पूजा ने अपने पति और ससुर को ही धमकाना शुरू कर दिया। इसी बीच पिछले साल की बात है, जब ससुर को गोल्ड लोन की जरूरत पड़ गई तो घर के अंदर अच्छा खासा जेवरात पड़ा हुआ था। वो एसबीआई बैंक पहुंचे और वहां जाके उन्होंने वो जेवर कहा कि इस पे मुझे लोन चाहिए। एसबीआई बैंक वालों ने वो जेवर जैसे ही चेक किया तो उन्होंने कहा कि भाई साहब, ये सोना तो नकली है। इतना सुनते ही जो आदित्य के पिता थे, जिनका नाम रुद्र प्रताप था, उन बेचारों के होश उड़ गए। वो तुरंत दौड़े दौड़े घर आए। बहू पूजा से कहा कि बेटा वो जो जेवर है वो लेके आना। अब बहू ने आनाकानी की तो उन्होंने पूजा को उसके पिता के साथ मायके रवाना कर दिया कि बहुत बर्बाद कर चुकी, अब भैया हमको माफ कर। दरअसल हुआ ये था कि आदित्य से शादी करने के बाद से ही पूजा ने अपना दिमाग चलाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड था वो अशोक ही था, जिसको वो दूर का रिश्तेदार बताती थी, और उससे पहले ही उसकी गुटरगू चालू थी। इधर जैसे ही शादी हुई, शादी होने के बाद में जब ये घर आया तो उसने सरकारी नौकरी के नाम पर पति आदित्य से धीरे धीरे लाखों रुपया ऐंठना शुरू कर दिया। और जो घर पर सोने के जेवरात थी, उनके नजर तो पहले ही उस पर पड़ी हुई थी। तो पूजा ने घर पर रखे असली जेवरात की फोटो लेकर अपने बॉयफ्रेंड आकाश को भेज दी। अब दोनों ने मिलकर हूबहू वैसे ही नकली जेवरात बनाए जो घर पर रखे हुए थे। इसके बाद दोनों ने इंदौर और मुंबई के कारीगरों से संपर्क किया जो नकली जेवरात बनाते हैं, और आकाश ने 10,000 रुपए के नकली जेवरात बनाकर पूजा को दे दिए, और उसने घर पर रखे जो असली जेवरात से उनसे अदल बदल कर दिया। अब इस खेल की जो पूरी मास्टरमाइंड थी वो ये खूबसूरत पूजा दुबे थी। जैसा उसका प्लान था सब कुछ वैसा के वैसा हुआ। जब ससुर और पति को ये सारी बातों का पता चला क्या, और उन्होंने सोच लिया कि भैया इसने हमें लूट लिया, यानी कि हुस्न वालों ने लूट लिया। दोनों के साथ में धोखा हुआ। दोनों ने पूजा दुबे और उसका जो प्रेमी था आकाश नेमा, उसके खिलाफ केस दर्ज कराया। जांच के दौरान पुलिस को भी ये पता चला कि युवती ने उन पैसों से अपने बॉयफ्रेंड के लिए लग्जरी कार भी खरीदी और कुछ पैसे से उसका मकान भी बनाने के अंदर लगाए, और बाकी दोनों ने मस्त होके उड़ाए भी सही। बहरहाल पुलिस का भी इसके अंदर बयान है जो आप सुन लें, और सुनने के पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बाद हमारी ज्ञान की बात भी सुन लें कि रूप जाल में कभी आप फंसे भी सही, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता कि जो किसी के रूप जाल में नहीं फंस सके। वो फंसेगा, लेकिन आप फंस जाएं। अपनी अकल को हमेशा खुली रखें। धन्यवाद। हाँ, संबंधित मामले में उस प्रेमी को और जो पत्नी थी जो जिनके खिलाफ आरोप था धोखाधड़ी का, उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और इसमें जो जिन जेवरों की बात की गई थी बैंकों से, उसको लेकर उसको सीज भी कर लिया गया है। इसमें आगे और विवेचना चल रही है और इनने क्या क्या कारनामे किए हैं इसके बारे में विवेचना के प्रत्येक पहलुओं पर बारीकी से जांच की जा